आर्चरी ये एक पुराना हुनर है जो हमें हमारे पुरखों से विरासत में मिला है। इसमें लगन और ध्यान बहुत जरूरी है क्योंकि एक छोटी सी गलती भी निशाने को चूक सकती है। तीर मास्टर ये दोनों बातें अच्छे से जानते हैं और अपने हर तीर में इनका ध्यान रखते हैं। साल के प्रैक्टिस से ये अपना हुनर पक्का कर चुके हैं और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाते हैं। सांस लेना बहुत क्रूशल है क्योंकि ये आपके शरीर को स्थिर और मन को शांत रखता है। हर सांस आराम से और कंट्रोल में होनी चाहिए ताकि तीर सही दिशा में जाए। पोस्चर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीधी कमर और रिलैक्स शोल्डर से आपका एम सुधर जाता है। सीधी कमर और रिलैक्स शोल्डर्स एक्यूरेसी के लिए बहुत जरूरी है और ये आपके तीर को निशाने पे लगने में मदद करता है। तीर मास्टर हवा को समझते हैं और उसकी दिशा और तेजी को अपने एम में शामिल करते हैं। वो उसकी दिशा और तेजी को ध्यान में रखते हैं ताकि तीर अपने निशाने से न चूके। हर तीर मारते समय डिस्टेंस का ख्याल रखते हैं और अपने एम को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अपने एम को एडजस्ट करके वो ये पक्का करते हैं कि तीर निशाने पे लगे और हर बार सफलता पाए। एलिमेंट्स के साथ ये गहरा कनेक्शन ही ट्रेडिशनल आर्चरी को खास बनाता है और ये एक ऐसी कला है जो हमेशा जीवित रहेगी। टेक्नोलॉजी ने आर्चरी को एक नई दिशा दी है। डिजिटल आर्चर वीडियो गेम्स और सिमुलेशंस वर्चुअल आर्चरी का अनुभव देते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स हैंड आई कोऑर्डिनेशन और एमिंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं। डिजिटल आर्चरी फिजिकल लिमिटेशंस को खत्म कर देता है। प्लेयर सिर्फ अपनी एम पे फोकस कर सकते हैं। वो विंड रेजिस्टेंस और डिस्टेंस के लिए सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं। इससे अलग अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में प्रैक्टिस पॉसिबल होती है। इंस्टेंट फीडबैक एक खास बात है। प्लेयर्स को अपना स्कोर और एरो का ट्रेजेक्टरी तुरंत दिखता है। इसे वो जल्दी एडजस्ट कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रेडिशनल आर्चरी की फिजिकलिटी तो नहीं है पर डिजिटल आर्चरी एक यूनिक और एंगेजिंग एक्सपीरियंस देता है। ट्रेडिशनल और डिजिटल आर्चरी दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन डिमांड्स अलग है। तीर मास्टर को बो की फिजिकलिटी का अनुभव होता है। उन्हें स्ट्रिंग का टेंशन, एरो का रिलीज सब महसूस होता है। ये टैक्टिल फीडबैक उनके स्किल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एक रियल टारगेट को हिट करने पे अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। तीर का ठुड टारगेट पे लगे हुए तीर को देखना ये टैंगेबल रिवॉर्ड्स है। डिजिटल आर्चरी विजुअल और ऑडिटरी फीडबैक भी डिपेंड करता है। सेटिस्फैक्शन वर्चुअल रिवॉर्ड्स, पॉइंट्स और अचीवमेंट्स से मिलता है। फिजिकल एक्सर्शन तो नहीं होता लेकिन ये माइंड को नई तरह से चैलेंज करता है। सेक्शन 4 टूल्स ऑफ द ट्रेड, ट्रेडिशनल और डिजिटल आर्सेनल। आर्चरी के टूल्स में काफी वैरायटी होती है और ये दोनों ट्रेडिशनल और डिजिटल फॉर्म्स में अवेलेबल है। आर्चरी के दोनों फॉर्म्स में बोज और एरोज यूज होते हैं लेकिन कुछ डिफरेंसेस के साथ। ट्रेडिशनल आर्चरी में बोज और एरोज का डिजाइन और मटेरियल अलग होते हैं। ट्रेडिशनल आर्चर्स रिकर्व या कंपाउंड बोज यूज करते हैं। रिकर्व बोज सिंपल और एलिगेंट होते हैं, बिगिनर्स के लिए अच्छे हैं। रिकर्व बोज का डिजाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है जो बिगिनर्स को आर्चरी सीखने में मदद करता है। कंपाउंड बोज में पुली सिस्टम होता है जिससे मोर पावर और एक्यूरेसी मिलती है। कंपाउंड बोज एडवांस्ड आर्चर्स के लिए परफेक्ट होता है क्योंकि इनमें मोर कंट्रोल और प्रेसिजन होता है। एरोज भी मटेरियल और डिजाइन में अलग अलग होते हैं। एरोज के मटेरियल्स जैसे कि फाइबर ग्लास, कार्बन और एल्यूमिनियम आर्चर्स के प्रेफरेंस और स्किल लेवल के हिसाब से चूज किए जाते हैं। फाइबर ग्लास एरोज ड्यूरेबल और अफोर्डेबल होता है, बिगिनर्स के लिए परफेक्ट। एडवांस्ड आर्चर्स कार्बन या एल्यूमिनियम एरोज यूज करते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। कार्बन एरोज लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग होते हैं जबकि एल्यूमिनियम एरोज कंसिस्टेंट और रिलायबल होते हैं। डिजिटल आर्चरी प्लेटफॉर्म्स मीन ऑप्शंस मोर होते हैं। डिजिटल आर्चरी में प्लेयर्स अलग अलग बोज चूज कर सकते हैं इंक्लूडिंग फैंटास्टिकल डिजाइन। एरोज में यूनिक विजुअल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जो वर्चुअल एक्सपीरियंस को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। डिजिटल आर्चरी के थ्रू प्लेयर्स अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं और नए टेक्निक्स सीख सकते हैं। ये एक एंगेजिंग और फन वे है आर्चरी प्रैक्टिस करने का। डिजिटल आर्चरी प्लेटफॉर्म्स में प्लेयर्स को रियल टाइम फीडबैक मिलता है जो उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इस तरह ट्रेडिशनल और डिजिटल आर्चरी दोनों हाई अपनी यूनिक एडवांटेजेस ऑफर करते हैं। सेक्शन 5 द एंड्यूरिंग अपील ऑफ आर्चरी, ट्रेडिशन मीट्स टेक्नोलॉजी। आर्चरी एक ऐसी कला जो हजारों सालों से चली आ रही है, आज भी लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। ट्रेडिशनल और डिजिटल आर्चरी दोनों अलग है लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, एक्यूरेसी और फोकस की डिजायर। ट्रेडिशनल आर्चरी में
एक आर्चर को अपने बो और आड़ो के साथ एक हो जाना पड़ता है, जबकि डिजिटल आर्चरी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वही फोकस और प्रेसिजन हासिल किया जाता है। टीर मास्टर अपनी डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस और एलिमेंट्स की गहरी समझ के साथ इस आर्ट की टाइमलेस अपील को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी हर एक शॉट में एक कहानी छुपी होती है जो हमें पुराने ज़माने की याद दिलाती है। डिजिटल आर्चरी अपनी एक्सेसिबिलिटी और एंगेजिंग गेम प्ले के साथ एक नई जनरेशन को मार्क्समैनशिप का मज़ा इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो लोगों को एक नए तरीके से आर्चरी का आनंद लेने का मौका देता है। ये फिजिकल बैरियर्स को हटा देता है जिससे ये सबके लिए एक्सेसिबल बनता है। अब कोई भी, चाहे वो कहीं भी हो, डिजिटल आर्चरी का मज़ा ले सकता है। अंत में दोनों फॉर्म्स यूनिक चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स देते हैं। ट्रेडिशनल आर्चरी में एक आर्चर को अपने शरीर और मानसिक स्थिरता को मेंटेन करना पड़ता है, जबकि डिजिटल आर्चरी में टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बनाना पड़ता है। चाहे कोई ट्रेडिशनल आर्चरी की फिजिकल और मेंटल मास्टरी चाहे या डिजिटल आर्चरी का एंगेजिंग वर्चुअल एक्सपीरियंस, निशाने पे लगाने का मज़ा हमेशा रहेगा। दोनों ही फॉर्म्स अपने अपने तरीके से आर्चरी के प्रति हमारी रुचि को बनाए रखते हैं।